रात के गहरे अंधेरे में गांव के लोग घरों में छुपे रहते थे। हर कोई जानता था कि अजीब घटनाएं इस समय होती थीं। दादी नानी की कहानियों में इस गांव का जिक्र होता था, जहां रात के समय एक भूतनी घूमती थी। कहते हैं कि वह अपने बिछड़े हुए पति को ढूंढती थी। रमेश एक जिज्ञासु युवक था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात उसने अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के बाहरी इलाके में जाने की योजना बनाई। वे दोनों टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर निकल पड़े। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी। रमेश और मोहन ने हिम्मत करके उस हवेली के पास पहुंचने का निर्णय लिया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रात के सन्नाटे में बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फटे पुराने पर्दे लटके हुए थे। अचानक रमेश ने देखा कि एक छाया हॉल के दूसरी तरफ से गुजरी। वह तेजी से उस ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने कहा, रमेश, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह आगे बढ़ा और एक दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे का माहौल और भी डरावना था। वहां की हवा भारी और दमघोंटू थी। नीचे एक बड़े से कमरे में उन्हें एक पुराना लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत के पास एक पुराना पत्र पड़ा था। रमेश ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय सविता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैंने वह गुनाह नहीं किया। किसी ने साजिश रची है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा रघु। रमेश और मोहन को समझ में आया कि यह वही सविता की कहानी थी जिसे लोग भूतनी मानते थे। वह अपने पति रघु की तलाश में भटक रही थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में एक सर्द सीलन फैल गई और एक छाया कमरे में प्रकट हुई। सविता की आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था। उसने कहा, क्यों आए हो तुम लोग यहां? मुझे चैन से रहने दो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, सविता, हमें सच्चाई का पता चला है। हम जानते हैं कि रघु ने कोई गुनाह नहीं किया था। किसी ने उसे फंसाया था। सविता की आत्मा ने कुछ देर तक रमेश की आंखों में देखा और फिर एक आह भरकर गायब हो गई। अचानक हवेली के दरवाजे खुल गए और एक तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे सविता की आत्मा को शांति मिल गई हो। रमेश और मोहन ने गांव लौटकर सबको इस कहानी के बारे में बताया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने हवेली को एक स्मारक के रूप में संजो लिया। सविता और रघु की कहानी अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी बन गई जो सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी।